हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज आपका यह भाई खड़ा है महाकाल की नगरी अवंतिका यानी आधुनिक उज्जैन में। यह सिर्फ एक शहर नहीं, यह ब्रह्मांड का वह केंद्र बिंदु है जहाँ समय आकर ठहर जाता है। आज के इस विशेष ब्लॉग में हम उज्जैन के उन रहस्यों को जानेंगे जो विज्ञान की कसौटी पर 100% खरे उतरते हैं। आज हम महाकाल कॉरिडोर को दिव्यता से लेकर राजा भर्तृहरि की गुफा के मौन, काल भैरव के विस्मय, सिद्धवट की अमरता और भारत माता मंदिर की राष्ट्रभक्ति को एक सूत्र में पिरोएंगे। लेकिन बात सिर्फ दर्शन की नहीं होगी। आज हम बात करेंगे उस वीआईपी दर्शन व्यवस्था की जो इस पावन नगरी की आत्मीयता को कचोट रही है। इसका यह 10 मिनट का सफर आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। अगर आप इस व्यवस्था का हिस्सा हैं तो यह वीडियो आपकी आत्मीयता को हिलाकर रख देगा। आइए सबसे पहले कदम रखते हैं बाबा महाकाल के दर्शन और इस भव्य महाकाल कॉरिडोर में। लोग इसे केवल वास्तुकला या पत्थरों का विभव कहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक गहरा एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है। प्राचीन भारतीय भूगोल के अनुसार उज्जैन को पृथ्वी का नाभि स्थान माना जाता है। कर्क रेखा यहीं से होकर गुजरती है। आधुनिक विज्ञान मानता है कि इस भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ कॉस्मिक रेंज और चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व सबसे अधिक है। महाकाल अकेले ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जो दक्षिण मुखी है। विज्ञान की दृष्टि से दक्षिण दिशा का संबंध मृत्यु और शरण से है। जब पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है उसकी तरंगों से संतुलित करने के लिए दक्षिण मुखी तंत्र की स्थापना की गई थी। यहाँ अगर आप महाकाल लोग कॉरिडोर में घूमते हैं तो वहाँ की ज्यामिति और मंत्रों की गूंज आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को रिस्टार्ट कर देती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को मानव शरीर में ट्रांसफर करने का एक प्राचीन वैज्ञानिक पावर प्लांट है। अब हम आ गए हैं राजा भर्तृहरि की गुफा और भैरव के करीब स्थित सिद्धवट मंदिर में। भर्तृहरि गुफा की संकीर्णता और वहां की मिट्टी को देखिए। वैज्ञानिक रूप से ऐसी भूमिगत गुफाओं में ज्योमेट्रिकल बहुत मजबूत होते हैं। जब राजा भर्तृहरि ने यहाँ वैश्विक धारण किया और वैराग्य धारण करते समय उन्होंने बाहरी दुनिया के साउंड और लाइट पॉल्यूशन से खुद को शून्य कर लिया। इन्हें आधुनिक विज्ञान में सेंसरी डेप्रिवेशन कहते हैं, जो मानसिक चेतना को सुपर कॉन्शियस लेवल पर ले जाता है। ठीक इसी तरह सिपरा तट पर स्थित सिद्धवट को देखिए। स्कंद पुराण के अनुसार इसे देवी पार्वती ने लगाया था। इसे प्रयाग के अक्षवट और गया के बौद्धवट के समकक्ष माना गया है। वनस्पति विज्ञान के नजरिए से देखें तो यह वनस्पति एक ऐसा इकोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स है जो 24 घंटे ऑक्सीजन उत्पन्न करता है और इसके पत्तों व जड़ों के निकलने वाले फाइटोनाइट्रिक एसिड हवा में बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। सिद्धवट की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि इसके नीचे बैठकर की गई साधना सीधे आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती है। यह प्रकृति और आत्मा का खोज है जिसे हमारे पूर्वजों ने पहचान लिया था। इसके बाद हम चलते हैं बाबा भैरव के पास, जिसे लोग स्थानीय भाषा में भैरव बाबा भी कहते हैं, जहां भगवान को साक्षात मदिरा का भोग लगता है और वहां मंदिर कहाँ गायब हो जाती है ये बाबा भैरव ही जानते हैं। वह मदिरा कहाँ गायब हो जाती है यह बाबा भैरव ही जानते हैं। यह आज भी लिक्विड डायग्नोस्टिक के वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझ रहस्य है। यह स्थापना काफी समय पहले हुई थी। यह स्थान कपालिक और तांत्रिक साधना का केंद्र है जो संसार के मूलभूत चक्रों को जागृत करने का विज्ञान है। और यहाँ के कुछ ही दूरी पर स्थित भारत माता मंदिर यह सनातनी संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और सामाजिक प्रयोग है, जहाँ अखंड भारत का एक विशाल मानचित्र बना है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि जिस भूमि पर हम खड़े हैं वही हमारी सबसे बड़ी देवी है। इसका वैज्ञानिक महत्व यह है कि यह व्यक्ति के भीतर सामूहिक चेतना और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना पैदा करता है, जो कि समाज के जीवित रहने के लिए साइकोलॉजिस्ट बूस्टर का काम करता है। अब जाते हैं आज के ब्लॉग के सबसे संवेदनशील और कड़वे विषय पर, वीआईपी दर्शन की बात करते हैं। हर मंदिर में 2 गेट होते हैं, जो एक आम जनता के लिए खुलता है जो घंटों कतार में पसीना बहाती है, और दूसरा वो गेट जहां कुछ 100 रुपये की फीस दी 200-250 रुपये की फीस कटवा कर या सुरक्षा दिखाकर लोग सीधे गर्भगृह तक पहुंच जाते हैं। आइए आज इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को विज्ञान और न्याय की कसौटी पर कसते हैं। द सपोजेड पॉजिटिव एस्पेक्ट। सकारात्मक पक्ष की हम बात करते हैं। प्रशासन का तर्क होता है कि वीआईपी दर्शन जो राजस्व इकट्ठा होता है उससे मंदिर के रखरखाव, सुरक्षा और कॉरिडोर जैसी भव्य रचनाओं की निर्माण होता है।
दूसरा तर्क यह है कि किसी नीति निर्माता, वैज्ञानिक, सेना के अधिकारी या वृद्ध अपंग लोग जो घंटों लाइन में नहीं लग सकते, उन्हें सुरक्षा और समय की बचत के लिए यह सुरक्षा दी जाती है ताकि देश की व्यवस्था प्रभावित न हो। यह प्रशासनिक दृष्टिकोण से ठीक हो सकता है, लेकिन नकारात्मक पक्ष और वैज्ञानिक प्रहार भी सुन लीजिए। लेकिन जब यह व्यवस्था एक बिजनेस मॉडल बन जाती है तो यह सनातन के मूल विज्ञान पर प्रहार करती है। मनोवैज्ञानिक आघात कैसे करती है, चलिए जानते हैं। जब एक गरीब किसान या मजदूर 6 घंटे से भूखा प्यासा लाइन में खड़ा होता है तो उसकी आंखों के सामने कोई धनवान व्यक्ति पैसे देकर आगे निकल जाता है तो उस गरीब के मस्तिष्क में कोर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन का स्राव होता है। भगवान के घर में उसे अपनी गरीबी और लाचारी का जो एहसास कराया जाता है वो उसके आत्मसम्मान की हत्या है। क्या प्रशासन यह भूल गया है कि न्याय की देवी की आंख पर पट्टी इसलिए है ताकि अमीर गरीब समान हो? महाकाल के दरबार में यह पट्टी क्यों हटाई जा रही है? ऊर्जा के प्रवाह में व्यवधान कैसे होता है, चलिए जानते हैं। गर्भगृह एक कॉस्मिक चैम्बर है, वहाँ ऊर्जा का एक नियंत्रण चक्र बहता है। जब आम कतार को रोककर वीआईपी लोगों को बार बार बीच में घुसाया जाता है तो उस स्थान की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और मानसिकता का चक्र टूट जाता है। सनातन सिद्धांत के विरुद्ध कैसे काम करते हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं, न मनुष्य श्रेष्ठतम हिम किंचित, अर्थात मनुष्य से श्रेष्ठ इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। सबको एक ही शमशान में जाना है, तो जीवित रहते सामने वह दोहरी व्यवस्था क्यों? प्रशासन इस वीआईपी कल्चर के नाम पर भगवान के दरबार में वर्ग विभाजन पैदा कर रहा है जो समाज के ताने बाने को छिन भिन कर देता है। मैं आज इस पावन शिप्रा के तट पे अवंतिका की इस ऐतिहासिक धरती के उज्जैन प्रशासन और इस देश की धार्मिक व्यवस्थापिका को खुली चेतावनी देता हूँ। पैसे लेकर भगवान को बेचना बंद कीजिए। आप सुविधाओं के लिए शुल्क लीजिए, रहने के लिए चार्ज लीजिए, स्वेच्छा से जान लीजिए, लेकिन बाबा के दर्शन की कतार में पैसे के दम पर किसी को आगे और किसी को पीछे मत कीजिए। भगवान के सामने केवल 2 ही वीआईपी हो सकता है, एक जो शारीरिक रूप से अक्षम है, दूसरा वो जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा चाहे कोई अरबपति हो या कोई बड़ा अधिकारी, उसे उसी आम कतार का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि अहंकार को तोड़ना ही सनातन का पहला नियम है। दोस्तों, अगर आज आपको बाबा महाकाल की इस नगरी से आपके इस भाई का तार्किक वैज्ञानिक विश्लेषण सही लगा है, अगर आपको लगा है कि यह वीडियो आपकी और हर उस आम आदमी की आवाज़ है, लाइन में खड़ा होकर खुद को छोटा महसूस करता है, तो इस वीडियो को इतना फैलाओ कि यह देश के हर नीति निर्माता की मेज पर पहुंचे। अपने आत्मसम्मान को पहचानिए, खुद पर गर्व कीजिए। आप साधारण हैं, इसलिए आप महादेव के सबसे करीब हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले पड़ाव पर। तब तक के लिए जय अवंतिका नगरी, जय भारत माता, हर हर महादेव।